हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं चावल की बोरी और सूट के बचे हुए कपड़े से इतना खूबसूरत सा ऑर्गेनाइजर। तो ये देखिए, आप इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कपड़ा लेना है। आप किसी भी नाप का कपड़ा ले सकते हैं। अब इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इसे हम 4 फोल्ड में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम कटिंग करेंगे राउंड करते हुए। तो ये देखिए, मैंने राउंड करते हुए इसे कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसमें इस तरह से कट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बाद में कटिंग करना है। तो इसके अब हम खोल के रख लेंगे और इसी के नाप का अब हम एक चावल की बोरी कट कर लेंगे। तो ये देखिए, चावल की बोरी हमारी कट हो गई है। अब हमें एक अस्तर की भी ज़रूरत है। तो अब हम अस्तर ले लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे नीचे हमें अस्तर को रखना है, फिर बोरी को और ये कपड़े को। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पूरे में बोरी और कपड़ा अलग अलग ना हो, इसलिए हम इसमें इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के बाद अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच से हम कट लगा देंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेनी है। और आप चाहे तो इसे पूरे राउंड शेप में 2 पीस ले सकते हैं। तो मैंने इस तरह से शेप लिया है। तो अब हम इसकी गोलाई को नापेंगे और गोलाई को नाप के देखेंगे कितना हमारा हो रहा है। तो ये 21 इंच है। तो 21 इंच का अब हमें इस तरह से एक कपड़ा लेना है और उसमें बोरी और अस्तर को भी ज्वाइंट कर लेना है। तो ये रेडी हो गया है। अब हम 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से हम कट लगा देंगे। तो इस तरह से इस कपड़े को कट करने के बाद अब हम इस नाप का एक जिप लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने जिप ले लिया है। अब इसे पलट के रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे पलट के रखना है। इसको इस तरह से देखिए पलटेंगे और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए, टॉप स्टिच हमारा लग रहा है। अब दूसरे साइड में भी हमें जो छोटा वाला पीस हमने कट किया था उसे हम उसमें ज्वाइंट करेंगे। तो ये देखिए, हमारा सिलाई हो गया है। अब ये छोटा वाला पीस को हम इस तरह से पलट के रखेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस तरह से अब हम पलटेंगे और मार्जिन को इस तरफ करते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये वाली पीस हमारी रेडी हो गई है। अब हमें एक पीस लेना है राउंड शेप वाला जो हमने कटिंग किया था। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक कपड़ा लेंगे, इतना ही चौड़ा रहेगा। देख लीजिए, चौड़ाई में मैंने इससे ज़्यादा लिया है जो कि कट हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक जिप भी लेंगे। तो जिप को इस तरह से हम कपड़े में लगा लेंगे। अब हमें ये राउंड शेप वाले कपड़े को पलट के रखना है और यहाँ से ये जिप वाला कपड़ा को रखना है और सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के लिए हमें इस तरह से पलट के रखना है जिप को और यहाँ से सिलाई लगाना है। तो ये देखिए, हमारा सिलाई लग गया है। अब हम इसे पलट के रखेंगे और इस तरह से तीनों तरफ सिलाई लगा लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उससे कट कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद हमारा ये पॉकेट बन करके तैयार हो जाएगा, जिससे कि हम ऊपर के साइड में लगाएंगे। तो ये देखिए, हमारा ये सब पीस तैयार हो गया है। अब हमें एक पीस और बनाना है। तो ये देखिए, 10 इंच चौड़ाई हमें लेना है और लंबाई हम इसकी लेंगे। तो ये 8.5 इंच है और यहाँ पर हमने पीस को बना करके तैयार कर लिया है। तो इसमें भी मैंने बोरी और अस्तर लगा करके सील लिया है और इस तरह से यहाँ पर अब हम इसको रखेंगे और इसमें ज्वाइंट कर देंगे। तो ये वाली पीस ज्वाइंट होने के बाद ये देखिए, इस तरह से ये बन गया है हमारा। अब हमें राउंड शेप लेना है और इस तरह से रख के देखना है कि हमारा कितना कपड़ा सिलने में जाएगा। तो यहाँ तक हमें कपड़े की ज़रूरत है, उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा है तो हमें उसे कट करके हटा देना है। तो इसी तरह आप ज़्यादा ही रखें, क्योंकि ज़्यादा या कम लग सकता है। आप नापने के बाद फिर इस तरह से कटिंग करके हटा सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, अब हमें इन दोनों को ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए, ज्वाइंट कर देने के बाद ये हमारा राउंड शेप हो गया है, पूरा गोल हो गया है। तो अब हमें इसमें जो हमारा दोनों पीस है ना, उससे हम ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा ऊपर के साइड का है। तो इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे और इसे पिन अप कर लेंगे सबसे पहले। तो ये देखिए, यहाँ से इस तरह रखना है और इसको इस तरह से पिन अप करना है। फिर आप इसमें हमें नीचे के साइड ही इस तरह से सिलाई लगाना है। फिर हमें इस तरह से राउंड करके सिलाई लगा लेना है पूरे में। तो एक साइड से हमारा सिलाई हो गया है। अब इस तरफ से हम फिर से यहाँ पर हम रख के पिन अप करेंगे और यहाँ पे इस तरह से गोलाई में करते हुए हमें इधर भी सिलाई लगा लेना है।
तो ये देखिए हमारा दोनों साइड में सिलाई लग गया है। तो अब इसके जो ये मार्जिन हमारी दिख रही है कच्चा सिलाई, इसे हम कवर करेंगे। तो कवर करने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है 1.5 इंच का, और यहाँ पर हम इस तरह से सिलेंगे और इस तरह से पैक कर देंगे। तो दोनों साइड में इसी तरह से मैंने पैक कर दिया है। अब इसे जिप की सहायता से पलट लेंगे। तो पलटने के बाद अच्छी तरह से हमें कोना निकाल देना है इसका। तो ये देखिए ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया। तो आप इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं अपने पसंद का। तो ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा दिखेगा। तो इसमें मैं सामान रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा छोटा पॉकेट भी बन गया है। तो इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, पैसे वैसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट रखा है अपना मेकअप किट, और यहाँ पे आप चैन मंगलसूत्र या कुछ भी रख सकते हैं। तो ये देखिए कैसा लगा आपको ये ऑर्गेनाइजर। तो बहुत सारा इसमें जगह है और हमारा बहुत सारा सामान अट चुका है। तो ये देखिए इसी तरह से ये हमारा रेडी हो गया है, और इसके ऊपर में आप हैंडल बना सकते हैं या इस तरह से बो बना करके लगा सकते हैं। तो बचे हुए कपड़े से इस तरह से ऑर्गेनाइजर बनाने का आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।